ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं 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 क्लीं चामुंडाय विच्चे। भेज मुझको वो रतन जिस मिट्टी में कहीं है दफन। भेज मुझको वो रतन जिस मिट्टी में कहीं है दफन। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं वो क्या कर रहा है। आखिर है तो हमारा चेला। लेकिन बाबा जी, उसने तो अपनी साधना और भी बढ़ा दी। मुझे तो डर लगता है कि गुप्त खजाना उसे ना मिल जाए। नहीं, वो खजाना तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अब हम एक ऐसी साधना करने वाले हैं जो खुद हमें उस खजाने तक लेकर जाएगी। बस तुम्हें लाल वस्त्र में 2 बहुमूल्य चीजें हमें देनी होंगी। क्या क्या चीजें बाबा जी? कल्याण हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अरे भैया, ये बॉटल भर के ला दो ना प्लीज। क्यों? तुम खुद से नहीं भर सकती क्या? भैया, वो हम कुछ अर्जेंट काम कर रहे हैं, बॉस को बहुत इंपॉर्टेंट मेल भेजना है। तो क्या हुआ? ये बोतल भरने में टाइम ही कितना जाएगा? खुद उठो और भर लो। मुझे भी कुछ काम है। कौन से काम के लिए जा रहे हो? वही सिगरेट फूकने और अपने आवारा दोस्तों के साथ मटरगश्ती करने। जाओ पहले पानी लेकर आओ। देखिए पापा, हम लेट हो रहे हैं, प्लीज हमें जाने दें। देखो तुम। मामा जी, हम भर लेंगे। नहीं बेटा, तो रुकना। नहीं मामा जी, हम कर लेंगे, कह रहे हैं ना। वो कर सको। अब क्या है? कब तक चलेगा ये सब? नेहा को देखो, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी सब कुछ उसके नाम पे है, फिर भी अपने पैरों पे खड़ी है, नौकरी कर रही है। अरे तुम हो अपने आवारा दोस्तों के साथ सिर्फ आवारागर्दी करते हो। अरे कम से कम कुछ तो काम करने की सोचो। जब टाइम आएगा ना तो कर लेंगे। पर आप ना हमारी चिंता मत कीजिए, अपनी इस मुंह बोली भांजी की चिंता कीजिए, जो कि आप हमेशा से करते आए हैं। हम चलते हैं। मुकेश रुको। क्या करूं इस लड़के का? भाई ये तो खत्म हो गई। भाई 2 बोतल और मंगवाते हैं और 1 पैकेट सिगरेट का भी। हाँ तो ले आना। पैसे? अबे साले, कभी अपने भी पैसे खर्च कर लिया कर। कब तक मेरे पैसों से पीता रहेगा? अरे जब होते हैं तो मंगवाते नहीं है क्या?
साले तेरे को इतने टाइम से देख रहे हैं हम। अपने बाप की दुकान से पैसे चुरा लिया करो ना पॉकेट मनी के लिए। अरे वो दुकान हमारे बाप की नहीं है। दुकान तो छोड़ो, मकान जमीन कुछ भी हमारा नहीं है। वो तो सब उनकी मुंह बोली बहन का है, जिनको उन्होंने मरते वक्त ये वादा किया था कि उनकी बेटी का एक रखवाले की तरह ख्याल रखेंगे। राहुल, अगर तुमको हमारी हालत का थोड़ा सा भी एहसास होता ना तो तुम ऐसे टॉन्ट नहीं मारते हमको। जाने दो यार, तुम हमारे जिगरी दोस्त हो, समझे? हमारे होते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लो पैसे। लेके आओ सामान। इस वक्त कहाँ जा रही हो? अब कुछ काम था, मार्केट तक जा रही थी। मैं भी मार्केट की तरफ जा रहा था। आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं ठीक है, मैं ऑटो ले लूंगी। हाँ हाँ जाओ उसके साथ, टाइम पर पहुंच भी जाओगी और सेफ भी रहोगी। जाओ जाओ। इतनी भी जल्दी क्या है? सपने में दस्तक देने वाली तुझे अपनी जिंदगी में लाने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तूने एक बात सोची है क्या? क्या? कि नेहा की शादी के बाद तुम्हारा और तुम्हारे बाप का क्या होगा? क्या होगा मतलब? मेरा मतलब कि जब नेहा की शादी हो जाएगी, शादी के बाद उसे नया परिवार मिल जाएगा
और उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर वो तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देगी। नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी, वो ऐसी नहीं है। यार तेरी बात तो सही है, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला कि शादी से पहले तुम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो, कि उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा दो जो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे। यार तू बात तो सही बोल रहा है, लेकिन ऐसा दूल्हा मिलेगा कहाँ? नजर दौड़ाएगा तो सब मिलेगा। तू चाहे तो मैं नेहा से शादी कर सकता हूं, सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगा। यार तू सही बोल रहा है, तुम्हारे अलावा मैं किसी और पे भरोसा कर भी नहीं सकता। मैं ना आज ही पापा से बात करता हूँ। अरे वाह, मेरी होने वाली बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। रमेश भाई साहब, मुझे नेहा पसंद है। आप बस जल्दी से जल्दी पंडित जी से बात करके शादी की तारीख पक्की करवाइए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, कौन लोग थे? लड़के वाले थे, हमारी नेहा को देखने आए थे। फिर क्या, उन्हें अपनी नेहा इतनी पसंद आ गई है कि लड़के की माँ बिना किसी दहेज के शादी के लिए राजी हो गई है। अरे तो राजी तो होंगे ना, जब उनको मकान दुकान फ्री में मिल रहा है। पापा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग नेहा को खुश नहीं रखेंगे, ये लोग लालची हैं। कैसी बातें कर रहा है तू? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं राजीव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो नेहा को हमेशा खुश रखेगा। चलो मान लिया वो राजीव नेहा को खुश रखेगा, ठीक। लेकिन जब उसकी शादी होगी नेहा से, तो फिर मकान दुकान सब उसके नाम पर हो जाएगा, फिर तो हम सड़क पे आ जाएंगे ना। तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? हमारे हिसाब से नेहा की शादी राहुल से करानी चाहिए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? उस नशेड़ी के साथ अपनी भांजी की शादी करवाऊंगा मैं? हरगिज नहीं। तो फिर आपने सड़क पर आने का ठान ही लिया है? हाँ बेटा, वो तो हम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत जल्द मेरे हाथ एक ऐसा खजाना लगने वाला है जिससे हम इस इलाके के सबसे संपन्न और सुखी परिवार हो जाएंगे। समझ गए ना तुम? इसे अपने दिमाग से ये सब फितूर निकाल दो तुम, ठीक है? तुम्हारा बुढ़ा भी सठिया गया है क्या? उसको अपने बेटे की चिंता नहीं है क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये राजीव नेहा की पसंद है या तुम्हारे बुढ़ऊ की? ये पापा ना पसंद करके ले आए हैं और अब शादी करा कर ही मानेंगे। अरेंज मैरिज? हाँ। इसका मतलब शादी टूटने के पूरे चांसेस हैं। तो वो भला कैसे? अगर नेहा को किसी और से प्यार हो जाए तो? हाँ सर, वो सब हमने मेल कर दिया था जी, और कॉल पे भी बात कर ली थी हमने।
हाँ हाँ सर, वो सारी बातें हमने मेंशन कर दी थी। हाँ जी सर। ओके सर, डन जी। थैंक्स। पता नहीं पैर कैसे स्लिप हो गया। कोई बात नहीं, हम सबको कभी ना कभी किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तुम्हारे भाई का वेट कर रहा हूँ। वो अपने रूम में कपड़े चेंज करने गया है। ओह अच्छा, ठीक है, हमें कॉल करनी है। ये लीजिए बाबा जी, जो आपने मंगाया था वो सब है इसके अंदर। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। अब तो मुझे खजाना मिल जाएगा ना? आओ हमारे साथ, ये सामान भी उठा लो। जी बाबा जी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। यहाँ दफन है वो खजाना जिसकी तुम्हें तलाश है। खोदना शुरू करो। रुको, उसे मत छूना। खजाना मिलना इतना आसान नहीं है। फिर कैसे मिलेगा बाबा जी? दर्जनों तरीके तो हम दोनों अपना चुके हैं।
कहीं ऐसा ना कि हमसे पहले रमेश को मिल जाए नहीं। खजाना। एक आखिरी विकल्प है हमारे पास। वो क्या बाबा जी? रक्त पूजन करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे किसी सगे संबंधी अर्थात किसी अपने के खून की बलि देनी होगी, तब जाकर मिलेगा खजाना। बोलो, दे पाओगे? अरे राहुल, नेहा, आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही चाहता रहूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मुझे ऐसा समझते हो? लेकिन नेहा, प्रॉब्लम क्या है? मुझ में कमी क्या है? तुम मुझे इतने टाइम से जानती हो और मैं तुम्हारे भाई का दोस्त भी हूं। भाई के दोस्त तो इसलिए अभी तक थप्पड़ नहीं मारा। चलो निकलो यहाँ से, अभी क्या अभी निकलो, निकलो। नेहा, मेरी बात सुन। निकलो यहाँ से। जाओ। अरे नेहा, क्या कर रही हो? ये दोस्त है हमारा। आपको पता है इसने कितनी गिरी हुई हरकत करी है हमारे साथ? ये हमसे कह रहा है कि ये हमसे प्यार करता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? राहुल अच्छा लड़का है, अच्छे परिवार से है, और हर लिहाज से राजीव से अच्छा है। तुम राहुल को हाँ बोल दो, हम पापा से बात कर लेंगे और तुम दोनों की शादी करवा देंगे। अच्छा, अब समझी। मतलब ये आप दोनों की मिली भगत थी। आप जानबूझ के इसे हमारे घर लाते थे और हमें अकेला छोड़ देते थे, और इसे अपने भाई समझ के थोड़ी बहुत बातचीत कर ली तो इस निकम्मे नशेड़ी को लगा कि हम इससे प्यार करते हैं। बिल्कुल नहीं। आप अभी के अभी इसे यहां से ले जाइए, वरना हम अभी मामा जी को बुला देंगे। जाइए। पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो ये देखकर खुश हो गया था कि तुम मेरी जीवन साथी बनोगी। नेहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी जीवन भर आपका साथ निभाऊंगी। नेहा बेटा,
क्या बात है मामा जी, आपके चेहरे पे मुस्कान और हाथ में मिठाई का डब्बा? हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। पंडित जी ने शादी की तारीख पक्की कर दी है। अगले महीने की 10 तारीख का शुभ मुहूर्त निकला है तुम्हारे और राजीव की शादी का। पापा, पापा मैं आपको अभी भी समझा रहा हूं, आप ये शादी कराकर गलती कर रहे हैं। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा मैंने तुझे पहले भी कहा है, तुझे अब दूसरों की प्रॉपर्टी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द तू इस इलाके का सबसे रईस इंसान बनने वाला है। खजाना पाने से मैं ज्यादा दूर नहीं हूं। का खजाना, जो प्रॉपर्टी बचाई जा सकती है वो तो आप बचा नहीं पा रहे हैं, और ये सब अंधविश्वास और जादू टोना करने पे लगे हुए हैं। खबरदार, खबरदार, जो एक भी शब्द और खा तो तुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है मैं जरूर सफल होऊंगा। आपको ना जो करना है करो, मुझे माफ। मुकेश, मेरा बेटा नादान है, उसे नहीं पता वो किस पर शक कर रहा है। माफ कर दीजिए उसे। राहुल यार, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो नेहा की शादी की तारीख भी फिक्स हो गई है और वो तुम्हारे प्यार के जाल में फंस भी नहीं रही। ऊपर से मेरा बाप और उसका अड़ियल दिमाग, उसको मकान, दुकान, प्रॉपर्टी कुछ चाहिए ही नहीं। हमें लगता है ना अब हम सड़क पे आ ही जाएंगे। नहीं दोस्त, तुम लोग सड़क पर नहीं आओगे। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो हम चाहें वो वही करें। ऐसा क्या करेंगे हम? नेहा, पी ले, जूस पी ले। नहीं पीना है मुझे। तू अभी मुझसे नाराज है क्या? अरे मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और हमें पता है राहुल सही लड़का नहीं है। और अब तो हमने राहुल के साथ घूमना फिरना भी बंद कर दिया है। सच्ची? सच्ची। ये ले, अब जूस पी ले। पापा दिखाई नहीं दे रहे, दुकान पे भी नहीं थे। वो अभी घर पर थे, अभी शायद कहीं बाहर गए हैं, अब पता नहीं है हमें। ठीक। क्या मिलाया था इसमें? हमने कुछ नहीं मिलाया। मैं इतनी नींद क्यों आ रही है? राहुल, आजा।
रिश्ते के साथ तू ये करेगा? हाँ? पापा, पापा छोड़िए उसे। मेरी बेटी को हाथ लगाएगा तू? पापा ये क्या किया? तू इससे अच्छा ऐसी शादी कराई थे इससे, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे आपको वो गड़े हुए खजाने का लालच है ना, वैसे मुझे भी ये मकान और जायदाद का लालच है। जैसे आप अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो मैं भी जा सकता हूं। तुम मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया तू? मरना तो इस नेहा को चाहिए। ये मर जाएगी तो सब हमारे नाम हो जाएगा। यही सही रहेगा। मैं मार दूंगा। बहन है वो तेरी। मार दूंगा मैं उसको। कैसे मारेगा तू सर? कैसे मारेगा तू सर? अरे मामा जी, मामा जी, रो मत बेटी। रो मत बेटा। ये सब मेरी ही गलती है बेटा, सब मेरी ही गलती है। मैं एक आदर्श बाप भी नहीं बन पाया। आज भगवान मेरे कुकर्मों का फल दे रहा है मुझे। लेकिन बेटा तू घबरा मत, तू घबरा मत। हम किसी को भी ये बात जानने नहीं देंगे। हाँ, लाशों को भी ठिकाना लगा देंगे और घर को भी तुरंत साफ सफाई कर लेंगे। चल चल। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मामा जी, मामा जी, वो लोग दरवाजे पे खड़े हैं। मामा जी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते मामा जी। चंदू सुन इधर। अब प्रताप सुनना इधर। अरे चलना, घर में कुछ कांड हो गया है। क्या बात कर आना मेरे साथ। चल चल। दरवाजा खोलो। तू एक काम कर, तू बाहर जा, जाके उनसे कह कि मामा ने किया ये सब। हाँ, मामा पागल हो गया है। गड़ा हुआ खजाना है जिसके लोभ में उसने तो इन दोनों को मार डाला। दरवाजा खोलो। बोलो भाई, खोलो दरवाजा। बोलो भाई, खोलो दरवाजा। जाके क्या दे तू? नहीं मामा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मामा जी, ये सच नहीं है। मामा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, अगर जो सच है वो तू कहेगी तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। दरवाजा खोलो। खोलो भाई, खोलो दरवाजा। तुम्हारी कोई भी गलती में रहते हुए भी तुम्हें गलत समझेंगे लोग, और मैं ये नहीं देख सकता बेटा। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तुम जाके वही कह दो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मामा ने किया है सब। हाँ, मामा ने किया है। दरवाजा खोलो। खोलो भाई, खोलो दरवाजा। जाओ, जाके बेटा कह दे। जा ना बेटा, मामा ने किया ये सब। जाके कह दे तू। जा बेटा जा।
दरवाजा खोलो, खोलो भाई, खोलो दरवाजा, खोलो भाई। खोलो दरवाजा। आप लोग जल्दी अंदर चलिए, जल्दी चलिए आप लोग। देखिए पापा जी ने क्या कर दिया, पागल हो गए वो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये लाशें क्या हो रहा है यहाँ सब? मामा जी ने किया ये सब, मार डाला दोनों को, बोला ऐसा करने से उन्हें खजाना मिल जाएगा। एक आखिरी विकल्प है हमारे पास, रक्त पूजन करना पड़ेगा। किसी अपने के खून की बलि देनी होगी, तब जाकर मिलेगा खजाना। बोलो, दे पाओगे? मतलब ये रक्त पूजन कर रहा है। रुको! मेरी तरफ मत बढ़ना, वरना तेरी भी लाश बिछा दूंगा यहाँ। ये इंसान शैतान बन चुका है, ये समाज में रहने के लायक नहीं है, इसे पुलिस में ही भेजना पड़ेगा। चाया बिच्छे, ओम ह्रीं। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चलो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मेरे पास मत आना, वरना तुम्हें भी खाक पे मिला दूंगा। पकड़ो इसे। चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मामा जी, चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके चलो।